हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लिविंग वर्ड में अबाउट जीनस। जीनस ए ग्रुप ऑफ कैटेगरी विच हैज़ सिमिलर स्पीसीज, यानी ऐसी कैटेगरी है या ऐसे ग्रुप है लिविंग इंडिविजुअल्स का जिसमें सिमिलर स्पीसीज रहती हैं, मतलब एक जैसी जातियाँ रहती हैं। फॉर एग्जांपल पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस। ठीक है, इन सब का जीनस एक जैसा है, पैंथेरा पैंथेरा पैंथेरा। स्पीसीज अलग अलग है, टाइग्रिस, लियो, पार्डस। तीन अलग अलग जातियां हैं, एक टाइगर है, एक लॉयन है, एक लियोपर्ड। ठीक है, बट इन सब का जीनस क्या है, एक जैसा है। तो सिमिलर, एक जैसी दिखने वाली, लगभग एक जैसी दिखने वाली जातियां, इनके बिहेवियर, हैबिटाट एक जैसे ही होता है। कुछ एनाटॉमिकल और स्ट्रक्चरल डिफरेंस हो सकते हैं, इसलिए इनका जीनस यानी जिस जगह से ये जेनेटिकल ओरिजिन हुआ वो सेम है, स्पीसीज अलग अलग हो सकती है, अलग अलग जाति, तो ये जीनस कहलाएगा। टाइग्रस, लियो, पार्डस स्पीसीज, तीनों स्पीसीज दे आर ऑल प्लेस्ड इन सिमिलर जीनस, ये एक ही जीनस में रखी जाती है जिसका नाम है पैंथेरा। सिमिलर स्पीसीज हैं, ठीक है, और इनको एक जीनस पैंथेरा में रखा। ऑल बिलोंग टू कैट फैमिली, ये सभी बिग कैट फैमिली से बिलोंग करती हैं। वेरी सिमिलर टू ईच अदर, एक दूसरे से बहुत ही समानताएं रखती हैं, इनके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं बहुत ही सेम है, एक दूसरे से मिलते हैं। तो ये बिग कैट फैमिली है, ठीक है, एक ही जीनस में रखी जाती हैं, जो टाइग्रिस, लियो और पार्डस तीनों को पैंथेरा जीनस में रखते हैं हम लोग। ऐसा ग्रुप हो गया, तो एक ग्रुप और कैटेगरी विच हैव सिमिलर स्पीसीज, ऐसा जातियों का समूह जो एक कैटेगरी में, बहुत सारी सिमिलर जातियों का समूह जो एक कैटेगरी में रखा जाता है, उसको उस ग्रुप को हम लोग जीनस बोलते हैं। एग्जाम्पल सेकंड है, जैसे साल्मन सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम नाइग्रम और सोलेनम मेलेंजिना। तो पोटैटो, ब्लैकबेरी, नाइटशेड और ब्रिंजल, ये तीनों क्या हैं, एक सोलेनम जीनस में रखी जाती हैं, अलग अलग जाति हैं। ऑल दीज स्पीसीज ट्यूबरोसम, नाइग्रम एंड मेलेंजिना दे आर प्लेस्ड इन सिमिलर जीनस, एक ही जीनस में रखी जाती है, दैट इज द सोलेनम। तो ये तीन अलग अलग जातियां हैं बट बहुत ही सिमिलर हैं एक दूसरे से, इनको एक जीनस में रखा जाता है और वो जीनस का नेम है सोलेनम। पोटैटो, ब्लैकबेरी और ब्रिंजल तीनों सिमिलर स्पीसीज प्लेस्ड इन सेम जीनस, एक जैसी जातियां, उनको एक जीनस में रखा जाता है। नेक्स्ट है अपना फैमिली। सिमिलर जेनेरा आर कैप्ड इन सेम फैमिली, अब आगे वाला कैटेगरी आ गई जिसमें सेम जीनस, एक जैसे जीनसेस को कहाँ रखा जाता है, एक जैसी कैटेगरीज में एक कैटेगरी में रखा जाता है, जिसको हम लोग फैमिली बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जेनेरा, पैंथेरा और फेलिस, ये दो जीनस हैं, पैंथेरा और फेलिस। पैंथेरा जीनस लियोन के लिए है, लॉयन के लिए है, और फेलिस कैट के लिए है। तो दोनों क्या हैं, इट मीन्स दो जीनस हैं जो एक जैसे करेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, ठीक है, और उनको हम लोग एक फैमिली में रखते हैं, और वो फैमिली क्या आती है अपनी सिमिलर जीनस को एक कैटेगरी में रखते हैं, वो कैटेगरी अपनी फैमिली कहलाए। बोथ द जीनस पैंथेरा एंड फेलिडी, दोनों जीनस पैंथेरा और फेलिडी जीनस में रखे जाते हैं, फैमिली में रखे जाते हैं, क्योंकि इनके कैरेक्टरिस्टिक दोनों जीनस के एक जैसे हैं। बोथ द जीनस पैंथेरा एंड फेलिस इंक्लूड इन सिमिलर फैमिली, बोथ द जीनस पैंथेरा एंड फेलिस इंक्लूड ए सिमिलर फैमिली, दोनों ही जीनस कौन कौन से, पैंथेरा और फेलिस इंक्लूड किए जाते हैं एक सिमिलर फैमिली में जिसका नाम है फेलिडी। सिमिलर जीनेरा आर प्लेस्ड इन ए सिमिलर फैमिली, और सिमिलर जीनेरा को हम लोग एक फैमिली में रखते हैं। तो पैंथेरा और फेलिस दो जीनस हैं अलग अलग, ठीक है, बट इनके बिहेवियरल कैरेक्टर्स या बॉडी स्ट्रक्चर्स और जो फूड हैबिटाट है वो एक जैसे हैं। इन सभी कैरेक्टर्स को एक साथ में ग्रुप करके जिस कैटेगरी में रखा जाता है उसका नाम रखा है फेलिडी, और वो फेलिडी का एक पर्टिकुलर फैमिली कहलाती है। तो सिमिलर जीनेरा आर प्लेस्ड इन ए पर्टिकुलर फैमिली।
नेक्स्ट है अपना ऑर्डर। सिमिलर फैमिली आर प्लेस्ड इन सेम ऑर्डर। बहुत सारी सिमिलर फैमिलीज होती हैं, उनको एक ऑर्डर में रखा जाता है। जैसे फैमिली की बात करते हैं हम लोग, फेलिडी और कैनिड। फेलिडी आती है अपनी कैट फैमिली और कैनेडी अपनी डॉग फैमिली। इन सेम ऑर्डर कार्निवोरा में रखे जाते हैं, ये एक ऑर्डर में रखे जाते हैं, उनको कार्निवोरा ऑर्डर बोलते हैं। तो बोल सकते हैं ऐसे फैमिलीज़ का ग्रुप जो फूड हैबिटाट या कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में सेम होते हैं, उनको हम लोग एक सिमिलर कैटेगरी में रखते हैं। उस सिमिलर कैटेगरी का नाम होता है ऑर्डर। तो यहाँ पर फेलिडी और कैनेडी दोनों ही कैसे हैं, कार्निवोरा फैमिली हैं, और इनको हम लोग एक कैटेगरी में कार्निवोरा कैटेगरी के होते हैं, और इनको हम लोग एक कैटेगरी में रखते हैं जिसका नाम है ऑर्डर, और वो ऑर्डर होता है कार्निवोरा। कार्निवोरा का मतलब है मीट ईटिंग एनिमल्स। नेक्स्ट क्लास, एक कैटेगरी ऑफ सिमिलर ऑर्डर। सिमिलर ऑर्डर्स की एक कैटेगरी बनती है जिसको, यानी बहुत सारे सिमिलर ऑर्डर्स को एक कैटेगरी में हम लोग प्लेस्ड करते हैं, उस कैटेगरी का नाम रखा जाता है क्लास। ऑर्डर कार्निवोरा और प्राइमेटा इन सिमिलर क्लास मैमेलिया। कार्निवोरा और प्राइमेटा दो ऑर्डर हैं। कार्निवोरा वो होते हैं जो मीट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, और प्राइमेटा ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल का अकरेंस होते हैं, या फिर आप लोग ऐसे बात कर सकते हो इनमें ये साल के किसी भी टाइम पीरियड में पर्टिकुलरली क्या कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक एज लिमिट तक, जैसे ह्यूमन बींग्स में 45 पीरियड तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो सकता है, तो वो प्राइमेट्स की कैटेगरी में आते हैं। बेसिकली प्राइमेटा में आते हैं अपने मंकी, एप्स और ह्यूमन थे। तो कार्निवोरा और प्राइमेटा दोनों ही सिमिलर ऑर्डर्स हैं, वो एक पर्टिकुलर क्लास में रखा जाता है मैमेलिया। और मैमेलिया क्लास में क्यों रखा जाता है कि कार्निवोरा और प्राइमेटा दोनों में ही क्या है, मेमोरी ग्लैंड्स का प्रेजेंस होता है, इसलिए इनको एक सिमिलर क्लास मैमेलिया में रखा जाता है। नेक्स्ट है अपना फाइलम। सिमिलर क्लासेस इंक्लूड इन सेम फाइलम, यानी बहुत सारी क्लासेस हैं, उनको एक पर्टिकुलर ग्रुप या कैटेगरी में रखा जाता है, जिस ब्रॉडर ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइलम बोलते हैं। जैसे क्लासेस हैं, क्लासेस मैमेलिया, एवीज, रेप्टिलिया, एम्फीबिया और फिशेज, ये कुछ क्लासेस हैं। मैमेलिया मैमल्स, ठीक है, जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। एवीज बर्ड्स होते हैं जो उड़ सकते हैं। रेप्टाइल्स जो क्रॉल एंड क्रीप करके चलते हैं, जैसे स्नेक्स। एम्फीबिया जो दो हैबिटाट में रहते हैं, पानी में और लैंड पे ही, वो एम्फीबिया। और फिशेज मछलियाँ, ठीक है। ये सारी के सारी क्लासेस हैं। इंक्लूड ए सिमिलर फाइलम कोर्डेटा, इनको एक पर्टिकुलर फाइलम में रखा जाता है जिसका नाम है कोर्डेटा। क्यों रखा गया है? मैमेलिया, एवीज, रेप्टाइल, एम्फीबिया, फिशेज, सभी के अंदर क्या है कि इट मीन्स वर्टिबल कॉलम का प्रेजेंस है। तो वर्टिबल कॉलम के प्रेजेंस की बेसिस पर इनको पर्टिकुलरली एक क्लास फाइलम में रखा गया है, या एक ग्रुप ऑफ कैटेगरी बनाया गया है, जिस कैटेगरी को हम लोग फाइलम बोलते हैं, और वो फाइलम क्या है, अपना कोर्डेट है। नेक्स्ट है किंगडम। ये क्लासिफिकेशन की सबसे ब्रॉडर कैटेगरी होती है, जिसको हम लोग किंगडम बोलते हैं। तो सिमिलर फाइलम इंक्लूड इन ए सेम किंगडम। सिमिलर फाइलम इंक्लूड इन ए सेम किंगडम, बहुत सारे किंगडम जिनके करेक्टरिस्टिक्स बहुत ज़्यादा डिफरेंस होते हैं, बट उनको भी किसी एक बेसिक करेक्टर के बेसिस पर एक साथ में रखा जाता है। तो उनके लिए एक कैटेगरी बनाई गई है, उसको फाइलम बोलते हैं। जैसे फाइलम हो गया कोर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा। इंक्लूड इनटू एक किंगडम, जिसको एक किंगडम में इंक्लूड किया जाता है, जो एक कैटेगरी है जिसका नाम रखा गया है एनिमिलिया। क्यों रखा गया है? क्योंकि इकाइनोडर्मेटा और कोर्डेटा दोनों ही क्या है, एनिमल्स है, और एनिमल्स का एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि हेटेरोट्रॉप्स कैटेगरी में आते हैं, अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये एक बेसिक है। इस ब्रॉडर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर इनको एक पर्टिकुलर क्लास में इंक्लूड किया गया है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं किंगडम। तो किंगडम इज़ द मोस्ट डाइवर्स या बिगेस्ट ग्रुप होता है किंगडम, सबसे बड़ा। तो ये क्लासिफिकेशन की कुछ कैटेगरीज हैं। जिसमें सबसे पहले हम लोग बात कर सकते हैं स्पीसीज की, ठीक है। फिर जीनस आ गया, फिर अपनी फैमिली आती है, फिर अपना ऑर्डर आता है, फिर अपनी क्लास आती है,
और फिर अपना फाइलम आता है, एंड लास्ट इज़ द ब्रॉडर कैटेगरी इज़ द किंगडम। ये अपनी क्लासिफिकेशन की कुछ कैटेगरीज हैं जिनको कुछ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर डिवाइड किया गया है। ये अपना लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट हुआ लिविंग वर्ड में। थैंक यू।